हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं अपनी कार की पार्किंग कुछ इस तरह से। जो यहाँ पे पार्किंग जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस जगह पे हमारी जो कार की पार्किंग होती है, तो देखने वाले हैं कि कैसे आप जजमेंट ले सकते हो। जैसे कि अपनी कार कुछ इस तरह से खड़ी हुई है अभी, तो फिर हम कुछ इस तरह से सामने सामने खड़ी हुई है, तो हम इसको सीधे ही इसमें लेने वाले हैं, देखने वाले हैं कि होती है या फिर नहीं होती है, क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, और कैसे ले सकते हो आप सिंपली तरीके से। मैं लगभग 30 सेकंड में इसके अंदर अपनी कार की पार्किंग कर सकता हूँ। 30 सेकंड से कम में भी कैसे कर सकता हूँ उसके बारे में हम जान लेते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लिया मैंने, रिवर्स में डाली। सबसे पहले तो आप ऐसे मतलब कि सीधी कर लेंगे अपनी जो कार को कुछ इस तरह से। फुल स्टीयरिंग को घुमा रखा है मैंने कुछ जैसे आप देख पा रहे हो, और अपनी जो कार है वो ये लो पार्किंग के अंदर आ भी चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी गैप भी बचा हुआ अपना। और जैसे मैं इसको आगे लेता हूँ, और एक चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है, मतलब कि इधर का जो साइड का जो गैप है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दीवार है, मतलब कि दीवार है, तो उसमें कहीं अपनी कार है वो अड़ ना जाए, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे भी आपको ध्यान में रखना है कि आगे भी अपनी जो कार है वो अड़ ना जाए। इसमें सबसे बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको कैसे पता लगाना है, क्योंकि इतना तो हमें पता नहीं चलता कि अपनी कार है कहीं पर अड़ेगी या फिर नहीं अड़ेगी। मुझे भी पता नहीं चलता है, तो उसके लिए मैंने एक निशान भी लगा रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निशान लगा हुआ है ये वाला कुछ इस तरह का। तो जैसे मैं इसको अपने मिरर होता है उसके से अलाइन कर लेता हूँ इस निशान को, जिससे कि अब मुझे पता चल जाता है कि अपनी जो कार है वो रेड लाइन से आगे चली गई है। क्योंकि ये रेड लाइन मानता हूँ, क्योंकि इसको जैसे ही आगे जाती है अपनी कार इससे, तो वो बहुत ज्यादा अड़ने का खतरा रहता है आगे बम्पर है आगे की दीवार में। तो इससे मेरी कई बार कार है वो अड़ भी चुकी है, तो इसलिए मैं यहाँ तक ही लेता हूँ। और रेड लाइट बना रखी है मैंने, वैसे तो ये ब्लैक लाइन है। और इसमें आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, मतलब कि आपको सबसे ज्यादा जो कंट्रोल होना चाहिए अपनी कार में वो होना चाहिए अपनी कार का ब्रेक एंड क्लच। क्योंकि अगर इन दोनों पर कंट्रोल नहीं होगा तो अपनी कार कहीं पर भी जाके अड़ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप नया ड्राइवर हो, अपनी कार को ऐसी टाइटली पार्किंग में करना चाहते हो, जैसे आप देख पा रहे हो वहाँ पे भी सामान रखे हुए हैं, वहाँ पे टंकी वंकी रखी हुई है, तो इसमें होता क्या है, आपको ये ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हो आगे आगे किसी चीज को देख रहे हो और एकदम से आप ब्रेक लगा सको और अपनी कार को वहीं पे रोक सको। ये ना हो कि आप उस चीज को देखते रह जाओ और अपनी कार चलती रह जाए और कहीं पर अड़ जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है पूरी। सबसे पहले तो इन दोनों पे, फिर आपको एक्सीलेटर पे आना है अगर जरूरत पड़े तो ऐसी जगहों पे। तो और सबसे चीज ध्यान रखनी है, आपको फर्स्ट गियर में ही अपनी कार लेनी है, जिससे कि अपनी कार बार बार सिम बंद नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार सिम स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। और एक्सीलेटर का अगर आप यूज में लो तो हल्का सा आपको एक्सीलेटर यूज में लेना है, कुछ इस तरह से, मतलब कि पैर को कुछ इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह, जिससे कि आप एकदम से ब्रेक को भी अप्लाई यूज में ले सको और एक्सीलेटर कुछ इस तरह से यूज में ले सको। तो यही चीजें होती है आपको ध्यान रखने वाली। और जो आप जैसे कि मैंने अपनी कार को लिया, पहले तो सीधे कुछ इस तरह से खड़ी हुई थी कार, और यहाँ पे पार्किंग थी, यहाँ पे कार थी, मैंने सीधे क्या किया, इसको पीछे लेके कुछ इस तरह से यहाँ पे किया और सीधे इसको यहाँ पे दे दिया, जिससे क्या होगा अपनी कार सीधे एक बार के में अंदर आ चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं अगर कैमरा हाथ में था इससे की वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग गया, नहीं तो मैं लगभग 5 सेकंड में इसके अंदर कार को खड़ी कर देता हूँ, इतनी जल्दी हो जाती है अपनी कार बिना दिक्कत के खड़ी। अगर कोई बड़ी कार ही होती तो आराम से हो जाती है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी कार के मिरर्स हैं उनमें ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर दूसरी कार भी होगी आपके पास तो उसको भी आप बहुत ज्यादा इजीली से अपनी कार कहीं पर भी पार कर सकते हैं दूसरी कार को। क्योंकि अगर आप कैमरे पे डिपेंड रहोगे तो कई कार्स में अगला कई कार्स में होता ही नहीं है कैमरा इस टाइम पर भी, तो उसकी वजह से तो आपको सबसे ज्यादा मिरर्स पे डिपेंड होना चाहिए। वीडियो में बताऊँ तो वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।